नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश जागते रहो का। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। किन्नौर में यह हादसा हुआ, आसमान से आफत बरसी। आपको बताएंगे कि किस तरीके से कई लोग इसकी जद में आ गए, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि अभी तक 10 शव बाहर निकाले जा चुके हैं और अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। पूरा मामला क्या है और उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहाड़ से गिरी मौत की चट्टान। हिमाचल के किन्नौर में बरसे आफत के पत्थर। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयावह है। चलती बस और गाड़ियों पर गिरी चट्टानें, मलबे में दबे दर्जनों लोग। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जबरदस्त भूस्खलन हुआ। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर निगोसारी और चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ टूट गया। इसके चलते एक बस और कुछ गाड़ियों पर चट्टानें गिरने लगी। देखते ही देखते पूरे रास्ते पर मलबा फैल गया। पत्थर और मिट्टी के नीचे एक समेत करीब 6 गाड़ियां दब गई। बताया जा रहा है कि इस मलबे में करीब 40 लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग को निकाला भी गया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। मलबे में फंसी बस हिमाचल रोडवेज की है, जो शिमला होते हुए रेकांग पीओ से हरिद्वार जा रही थी। इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। बस के साथ साथ एक ट्रक पर भी चट्टानें गिरी। लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। भूस्खलन ने हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यातायात पूरी तरह रुक गया है। हिमाचल सरकार ने मदद के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए हैं। एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और सीआईएसएफ की टीम जो है वहाँ पर मौके पर है। पुलिस वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं सिर्फ एक ही चीज़ की आ रही है, क्योंकि ऊपर से अभी तक वे पत्थर गिर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही थोड़ी बहुत हमको वहाँ पर ऐसी संभावना लगती है कि पत्थर गिरना थोड़ा कम हो जाए, तो हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर एकदम एंटर करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकल आए। आर्मी वालों ने भी कहा कि हम भी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी स्लाइड हो रहा है और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। उसमें हमने मेडिकल की हमारी टीम्स, हमारे जो और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, साथ ही साथ और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से वहाँ पर कर ली गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया है। साथ ही हर मदद की बात की है। इस बीच राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इसमें मुश्किल आ रही है क्योंकि रुक रुक कर चट्टानें गिर रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस बात का भी डर बढ़ रहा है कि कहीं मृतकों का आंकड़ा न बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहाड़ों पर चट्टानें गिर रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। गंगा, यमुना समेत हर छोटी बड़ी नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। क्या स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। मौसम की मार से परेशान हैं हजारों लोग। यूपी हो या बिहार, नदियों का पानी खतरनाक स्तर पर बह रहा है। कई जगह तो शहरों में भी पानी घुस गया है। पानी ने लोगों की जिंदगी ही पटरी से उतार दी। तस्वीरें यूपी के कानपुर शहर की हैं, जहां गंगा नदी का विकराल रूप दिख रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर में भी
पिछले कई दिनों से गंगा में लगातार पानी बढ़ा है। कानपुर में गंगा बैराज से छोड़े गए करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी से घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। कई गांव पानी में घिर गए हैं। इस वक्त तस्वीरें आपको हम कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी नजारा यही है कि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आसपास के जो भी गांव थे वहां पर लगातार एनडीआरएफ की टीम में पीएसी व जल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कई गांव ऐसे हैं जिनको खाली करा दिया गया और सुरक्षित स्थानों पर जो ग्रामीण है उनको पहुंचा दिया गया है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने लगे हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। यूपी में गंगा के साथ साथ यमुना भी उफान पर है। बेतवा समेत दूसरी नदियां भी पानी से भरी हुई हैं। तस्वीरें हमीरपुर जिले की हैं। यहाँ बेतवा नदी का घरों में पानी घुस गया है। लोगों को राहत शिविर में जाना पड़ा है। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार हमीरपुर में बाढ़ की परेशानी लोगों को बीते कुछ दिनों से परेशान कर रही है। बेतवा नदी का क्या हाल है, बेतवा की वजह से कितनी परेशानी है, क्योंकि जब सीएम ने निरीक्षण किया तो कहा कि 90 ऐसे गांव हैं जो कि प्रभावित हैं। सामने वाला घर है, हमारे घर में पूरा पानी भर गया है। अबे घर में जा नहीं सकते, चाला भरा है टांक से। अच्छा, वो कीचड़ भरा है, कीचड़ भरा है। आदमी यहाँ 15 दिन तक घुस नहीं सकता घरों में। घर में नहीं जा सकते अभी, वहाँ पानी गीला पड़ा है घर सब। बिहार में भी बाढ़ से जगह जगह बर्बादी नजर आ रही है। गंगा से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खेतों में नाव चल रही है। पटना जिले के मनेर इलाके में 6 पंचायतें पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। मनेर का यह इलाका बाढ़ प्रभावित है। राजधानी पटना से सटी हुई तमाम जो गंगा की नदियां हैं किनारे भर चुके हैं। नदियों का जलस्तर उफान पर है, लिहाजा अब खेतों में नाव चलाने की नौबत है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नीचे सब्जियों की फसलें लगी हैं, धान की फसलें हैं, हरी सब्जियों की फसलें हैं, लेकिन अब ऊपर नाव चल रही है। 6 प्रखंड मनेर के वो पंचायत जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं। जितना भी धान का फसल था, गेहूं मक्का का फसल था, टोटल दह चुका, सब्जी भी दह चुका। इस पंचायत के पास कुछ नहीं बचा हुआ है। जो था सभी गंवा चुके हम लोग। खेती बाड़ी जितना था, धान का फसल था, मक्का था, साग सब्जी था, वो सब बर्बाद हो चुका है। अब कुछ बचा ही नहीं है सर। सब बधार खेत बधार सब डूब गया है सर। मक्का धान सब बोया था, सब डूब गया पूरा। बिहार में गंगा, सोन समेत दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोग पलायन को मजबूर हैं या फिर नाव पर ही जाने को मजबूर हैं। नाव पर ही खाना बना रही हैं क्योंकि इनके घर डूब गए हैं। नाव ही इनका घर है। और अब बात करते हैं यूपी के डासना कांड की, जहां एक संत पर हुए जानलेवा हमले की जांच में तेजी आई है। पुलिस की 11 टीमें बनाई गई हैं और 1 किलोमीटर के दायरे के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक नकाबपोश नजर आया है। रिपोर्ट देखिए। आखिर वो कौन थे जिसने एक साधु की जान लेने की कोशिश की? गाजियाबाद के पास डासना मंदिर में रुके स्वामी नरेशानंद पर हमला किस मकसद से किया गया? वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? डासना कांड के हर पहलू की पड़ताल करने के लिए पुलिस ने 11 टीमें बनाई हैं। ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में एक धुंधली तस्वीर आई है जिसमें एक नकाबपोश दिखा है। तो साधु पर किसने हमला करवाया? कौन है हमले के पीछे? क्या कोई साजिश रची जा रही है डासना मंदिर के साधु संतों के खिलाफ? ये एक बड़ी जांच इस वक्त शुरू हो चुकी है। टीम का गठन किया गया है जिसमें 11 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मिला है पुलिस को, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर एसपी भी आए थे मौके पर, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं। वैसे ये माना जा रहा है कि हमलावर कोई स्थानीय व्यक्ति हो सकता है जिसे इलाके की पहली से जानकारी थी। इस मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये दोनों घटना वाली रात मंदिर के अंदर तैनात थे। बिहार के समस्तीपुर से गाजियाबाद आए स्वामी नरेशानंद पर रात के अंधेरे में हमला हुआ था। ये हमला तब हुआ था जब पुलिस की एक टीम मंदिर के बाहर सुरक्षा में तैनात थी।
सुरक्षा कड़ी दिखाई देती है। उतनी कड़ी सुरक्षा मुझे लगा नहीं कि उतनी कड़ी सुरक्षा है। वो आके से गया और कैसे इतनी बड़ी वारदात को वो चला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी इसकी जांच कर रहे हैं और मैंने पुलिस वालों से भी कहा इसकी जांच करी जाए। शायद या तो ये है कि सारे पुलिस वाले सोए हुए थे उस समय जिस समय वो आया, पता नहीं कुछ, मतलब ये बहुत भयानक है और ये समझ से बाहर है। इतने पुलिस वाले थे, इतनी कड़ी सुरक्षा थी, इतने मेरे भी अपने लोग भी हैं, उसके बावजूद आए और सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा कि कितने कॉन्फिडेंस से वो आए और वारदात को अंजाम दिया और चले गए। उन पे जो हमला हुआ मैं वो नहीं जान पाया, लेकिन जब मुझ पे हमला हुआ तब मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकली। तब यहाँ पे बगल में और सारे लोग सोए हुए थे, सभी लोग जगे। फिर मैं भी जगा, जो है मैं चद्दर ओढ़ के सो रहा था। तो जब मैं उठा तो सभी लोग दौड़े, क्योंकि महाराज जिनको चोट लगी वो इस तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। शायद वो अपराधी के पीछे जा रहे थे। तो अपराधी उस तरफ से दौड़ करके दीवार फांद कर भाग गया। हमले के बाद संत समाज में गुस्सा है। गाजियाबाद के डीएम दफ्तर के बाहर साधु संतों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। साधु संतों ने डीएम से मुलाकात कर उनको अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। गाजियाबाद में एक पुजारी पर हमला हुआ था डासना के मंदिर में, और उस पुजारी पर जानलेवा हमले के बाद उसकी हालत गंभीर है। और संत समाज के लोग आप देखिए कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ये डीएम ऑफिस पर पहुंचे गए हैं। पुलिस की टीमें जांच में जुट गई हैं। सीसीटीवी खंगाले जा रही हैं। एक संदिग्ध की धुंधली तस्वीर मिली है जिसमें एक नकाबपोश सफेद कुर्ता और काले पैजामे में दिखा है। पुलिस को शक है कि हमलावर इलाके का ही व्यक्ति है। इस हमले के बाद मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं, रेंज और जोन स्तर के अधिकारियों को भी, कि इस केस का सही पर्दाफाश जल्द से जल्द होना चाहिए और सभी तरह के एविडेंसेस वहाँ में कलेक्ट किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही इसमें सही जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है और इसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। जिस तरीके से साधु पर निर्मम हमला किया गया वो साफ तौर पे दिखाता है कि क्या कोई बड़ी साजिश की जा रही है। इसी को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो मुख्य द्वार है यहाँ पर पुलिस की टीमें रहती थी पहले से, लेकिन अब इस तैयारी को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। अब अंदर भी पुलिस की तैनाती है, जहाँ पर अगर यहाँ से होते हुए यानी पहले गेट से होते हुए दूसरे गेट की तरफ जो आगे बढ़ता है वहाँ पर भी अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा किया गया। पहले यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह से साधु पर हमला किया गया उसके बाद ये पूरा मंदिर प्रांगण जिसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। संत नरेशानंद पर पेपर कटर से वार किए गए थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवाल यही है कि बिहार से आए एक साधु ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसकी इस तरह हत्या करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात होगी अफगानिस्तान की, जहां तालिबान तेजी से काबुल की ओर बढ़ता जा रहा है। वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहता है और इस बीच खबर यह है कि 8 प्रांतों को राजधानी में अब तक तालिबान कब्जा कर चुका है। कुंदूज प्रांत में सेना के एक हेलीकॉप्टर को भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। स्थिति बहुत ही ज्यादा डरावनी है। क्या स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। काबुल की ओर बढ़ता तालिबान। 8 प्रांतों की राजधानियों में तालिबान। अफगानिस्तान पर तालिबान तेजी से हावी होता जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्से में अब जंग हो रही है। तालिबानी आतंकी और अफगान सुरक्षा बल आमने सामने हैं, लेकिन कई जगह तालिबान हावी होता दिख रहा है। उसकी नजर अब राजधानी काबुल पर है। बताया जा रहा है कि उसने 6 दिनों में 8वीं प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के कब्जे में पुले खुमरी, तालिबान के कब्जे में फैजाबाद। पुले खुमरी बगलान प्रांत और फैजाबाद बदखशान प्रांत की राजधानी। इससे पहले 6 प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया था। खबर है कि काबुल जाने वाले हाईवे के एक बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के कब्जे में सेना का हेलीकॉप्टर।
इस बीच कुंदुज प्रांत में तालिबान ने सेना के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमा लिया है। ये Mi-35 हेलीकॉप्टर भारत ने साल 2019 में अफगानिस्तान को तोहफे में दिया था। इस हेलीकॉप्टर के पास तालिबान लड़ाकों की मौजूदगी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तालिबान अब हेरात, कंधार, कुंदोज, लश्करगाह जैसे बड़े शहरों की ओर बढ़ चुका है। कई जगह सेना और तालिबान की भयंकर जंग हो रही है। तालिबान के कब्जे में आए इलाकों में पुलिस मुख्यालय, प्रशासनिक केंद्र और दूसरी सरकारी इमारतों से सुरक्षा बल और कर्मचारी हटने लगे हैं। ये खबरें आ रही हैं कि तालिबान ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगी सीमा के क्षेत्रों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।